डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम आपको गाहे बगाए मेडिकल के हवाले से अपडेट करते रहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर ना तो एमबीबीएस का तज़किरा होगा ना बीडीएस का, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए ये खुशखबरी है और ये वीडियो उनके लिए है जो एमबीबीएस के मेरिट के अंदर फॉल नहीं कर सकते और वो वाइट कोट भी पहनना चाहते हैं। तो उन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए जो है एलएचवी का प्रोग्राम जो है वो यूएचएस ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की डायरेक्शन के ऊपर यूएचएस ने ये जो है अनाउंस किया है। 2 साल जो है ना एलएचवी प्रोग्राम, ये 11 जो है ना नर्सिंग कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर, उनके अंदर मुख्तलिफ सीटें हैं। तो उनके हवाले से मैं अपडेट करूँगा आपको कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और किस तरह आप अगर कंपटीशन में नहीं आ सकते एमबीबीएस के, बीडीएस के, और आप वाइट कोट भी पहनना चाहते हैं और नर्सिंग में भी आप इवन के नहीं अपना एडमिशन सिक्योर कर पाते, तो एलएचवी एक ऑप्शन है फिर आपके पास। वो आप 2 साल जो है ना डिप्लोमा होता है वो आप कर सकते हैं। उस डिप्लोमा के लिए यूएचएस ने जो है पोर्टल ओपन किया है, एडमिशन का प्रोसेस का एक जो है ना उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके लिए आपके पास एफएससी के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी जो है आपका पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। तो ये चीज़ें फिर आपने उस पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करने हैं। अप्लाई करने की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं जो है ना अप्लाई करने की आपको डेट बताऊँ, ये 29 दिसंबर से लेके 12 जनवरी तक जो है शाम 5 बजे तक पोर्टल ओपन होगा। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 21 जनवरी को लगेगी। उसके बाद जो फाइनल मेरिट होगा वो 23 जनवरी को जो है ना वो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। सिलेक्शन लिस्ट जो पहली होगी वो 27 जनवरी को है और जो दूसरी है वो 3 फेब को होगी, और जो तीसरी सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो 10 फरवरी को लगेगी। और क्लासेस जो है ना वो 2 मार्च 2026 से जो है ना ये शुरू होंगी। ये 2 साल डिप्लोमा है। इसके अंदर आपकी जो है कुछ 11 ये नर्सिंग कॉलेजेस हैं। इन नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर जो है ना आपको मैंने सीटें भी आपको बता देता हूँ कि किस कॉलेज के अंदर क्या कितनी सीटें हैं। पहले मैं आपको प्रोसीजर बता दूं कि आपने जो यूएचएस का पोर्टल है वो मैं ये लिंक आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर दूंगा वीडियो के एंड के ऊपर। तो आपने इस लिंक के ऊपर जो है ना ओपन करना है। ये लिंक ओपन होगा 29 दिसंबर को 9 बजे के बाद। तो आपने वहाँ पे जाके जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो आपने वहाँ पे फिल करनी है। आपने अपना जो डोमिसाइल है, अपनी जो पिक्चर्स हैं, अपने जो एफएससी की जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। लेकिन एफएससी की जो सर्टिफिकेट है वो आपके मुतलका बोर्ड से जो है ना वेरीफाइड हो। अगर आपने अभी तक अपनी जो एफएससी की जो मार्कशीट है वो अभी तक वेरीफाइड नहीं करवाई तो वो वेरीफाइड करवा लें। उसके बाद जो है ना वो आपको वहाँ पे अपलोड करनी होगी। 500 का आपने चालान पे करना होगा। जब आप ये कर लेंगे और मेरिट के ऊपर आप हो जाएंगे, मेरिट के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर ये है कि आपने 5,000 फीस जमा करवानी है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद जो है आप जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर दिया होगा उस हिसाब से जो है आप जिस भी नर्सिंग कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन सिक्योर होता है वहाँ पे आप जो है ना वो ज्वाइनिंग देंगे। वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी आपने फिर इसी पोर्टल के ऊपर जो है ना अपलोड करनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो 11 जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके अंदर कितनी कितनी सीटें हैं। सबसे पहले जो नर्सिंग कॉलेज सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर है उसके अंदर 108 सीटें हैं टोटल। उसमें ऑल ओवर पंजाब जो है 48 सीट्स हैं। लाहौर की अगर बात की जाए तो 28 सीट्स होंगी। गुजरांवाला डोमिसाइल के 12 होंगे, हाफिज़ाबाद की 8 और ननकाना साहब की 5 और शेखुपुरा की 7। इस तरीके से जो नर्सिंग कॉलेज जो निश्तर है मुल्तान, इसकी 52 सीट्स हैं। ऑल ओवर पंजाब 10 सीट्स होंगी। मुल्तान डोमिसाइल की 20, लोधरा डोमिसाइल की 10, मुजफ्फरगढ़ की 12, और उसके बाद जो है ना डीएचक्यू उकाड़ा जो है नर्सिंग कॉलेज है उसके अंदर 50 सीटें होंगी। उसके अंदर ऑल ओवर पंजाब जो है वो आपकी जो सीटें होंगी वो 10 होंगी। उकाड़ा की 20 होंगी, कसूर की 20 होंगी। उसके बाद भावलपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 50 सीटें हैं। उसके अंदर जो ऑल ओवर पंजाब होंगी वो 10 होंगी, भावलपुर की 20 होंगी, रहीम यार खान की 20 सीट्स होंगी। उसके बाद जो नर्सिंग कॉलेज है अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट की, उसके अंदर 50 हैं।
उसके अंदर जो सियालकोट की 15 हैं, गुजरात की 15 हैं और मंडी बहाउद्दीन की 10 हैं, नारोवाल की 10। डेरा गाजी खां की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी 50 सीट्स हैं। डेरा गाजी खां की उसमें 18 सीटें हैं, राजनपुर की 18 सीटें हैं और बखर की 14 हैं। DHQ बहावल नगर की बात की जाए तो बहावल नगर 18, बिहाड़ी 18 और पाकपतन जो है ना वो 14 होगी। अगर DHQ चकवाल की बात की जाए, चकवाल 15, सरगोदा 20 और मियांवाली 15। इसी तरीके से DHQ हॉस्पिटल साहिवाल की बात की जाए तो वहाँ भी 50 हैं, साहिवाल 20, खानेवाल 15, टोबा टेक सिंह 15। इस तरीके से अगर अटक की बात की जाए तो वहाँ भी 50 हैं, अटक की 16, रावलपिंडी की 18 और जेहलम की 16। और अगर बात की जाए झंग की तो यहाँ भी 50 होंगी, झंग की 8, फैसलाबाद 14, खुशाब 12, चिन्योट 4। तो इस तरीके से जो है ना ये कुछ सीट्स हैं। आगे भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की जो है ना वो सीट्स दी गई हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना इस तरीके से सीट्स आई होंगी। ये आपने ऑल ओवर जहाँ पे कुछ नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर ऑल ओवर पंजाब है उसमें कोई डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाकियों के अंदर जो है ना डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन है। एक बात यहाँ पे वादे करते चलें कि ये जो आपकी सीट्स होगी ये स्टाइपेंड नहीं होगा, इसमें किसी किस्म का कोई वजीफ़ा नहीं होगा। लेकिन ये LHV की कोर्स जो अगर MBBS PDS में और नर्सिंग में एडमिशन नहीं ले सकते तो वो और वाइट कोट चाहते हैं तो वो ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इन फ्यूचर जो है अब LHVs की डिमांड बढ़ेगी। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हो रही है हॉस्पिटल्स की और प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर, तो ये इनकी डिमांड बढ़ेगी। तो आप जो है ना इस कोर्स को लाजमी करें इस जो वाइट कोट पहनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप इजाज़त दें अपने होस्ट डॉक्टर रियाज मलिक को। थैंक यू वेरी मच।